नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने संस्कृत काव्य लक्षणों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। संस्कृत काव्य लक्षणों को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, अत्यंत कठिन नहीं है और थोड़े से मनोयोग से संस्कृत काव्य लक्षणों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। आइए हम संस्कृत काव्य लक्षणों पर चर्चा करें। संस्कृत काव्य लक्षण पहला है शब्दः काव्यम। शब्दः काव्यम, शब्द काव्य है और जब कहा जा रहा है शब्दः काव्यम, शब्द काव्य है, तब फिर शब्द से और कुछ अर्थ नहीं लेना है, बस इतना ही समझना है कि शब्द काव्य एक संकल्पना हुई। दूसरी संकल्पना है अर्थः काव्यम, अर्थ काव्य है। अब अर्थ में और किसी तथ्य का मिश्रण नहीं करना है। जैसे शब्द में किसी तथ्य का मिश्रण नहीं करना है, उसी तरह से अर्थ में भी किसी तथ्य का मिश्रण नहीं करना है। शब्द अपने शुद्ध रूप में काव्य कहा जा रहा है और यहाँ अर्थ अपने शुद्ध रूप में काव्य कहा जा रहा है। इसमें कहीं कोई मिश्रण नहीं है, यह समझना है। जब कोई यह कहते हैं शब्दः काव्यम, तो वह शब्द को ही काव्य कह रहे हैं और शेष तथ्यों के प्रति उनका अस्वीकारात्मक भाव है, नकारात्मक भाव है। शब्दः काव्यम कहा जा रहा है तो इसमें अर्थः काव्यम का कहीं भी समावेश नहीं। उसी तरह से यदि कोई कह रहे हैं कि अर्थः काव्यम, अर्थ काव्य है, तो अर्थ पर ही उनका ध्यान केंद्रित है। वह इसमें शब्द आदि का समावेश करने को तत्पर नहीं है, यह ध्यान में रखना है। संस्कृत काव्य शास्त्र में जो काव्य शास्त्री हैं, विद्वान हैं, कोई तो शब्द को ही काव्य मानते हैं, कोई अर्थ को ही काव्य मानते हैं, कोई कहते हैं वाक्यम काव्यम, और कोई कहते हैं कि वाक्य काव्य है। वह यह नहीं कहते हैं कि शब्द काव्य है, वह यह भी नहीं कहते हैं कि अर्थ काव्य है। वह कहते हैं नहीं, शब्द काव्य नहीं, अर्थ काव्य नहीं है। वह कहते हैं वाक्यम काव्यम, वाक्य काव्य। तीनों संकल्पनाएं
बिल्कुल पृथक हैं, असंयुक्त हैं, अलग अलग हैं। और कोई कहते हैं शब्दार्थो काव्यम। शब्दार्थो काव्यम का अर्थ यह है कि जो कह रहे हैं शब्दार्थो काव्यम, वे कह रहे हैं कि शब्द भी काव्य है और अर्थ भी काव्य, इन दोनों को मान्यता दे रहे हैं। शब्दार्थो काव्यम, शब्द काव्यम को भी मान्यता प्रदान कर रहे हैं और अर्थः काव्यम, इसको भी मान्यता प्रदान कर रहे हैं। शब्द काव्य है, अर्थ काव्य है, इसी को शब्दार्थो काव्यम कहा जा रहा है। तो शब्दार्थो काव्यम में शब्द काव्यम और अर्थ काव्यम दोनों को मान्यता प्रदान की जा रही है और दोनों का मिश्रण नहीं है शब्दार्थों में, यह ध्यान में रखना है। दाल भात खा रहे हैं, सब्जी रोटी खा रहे हैं, तो दाल भात खा रहे हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि खिचड़ी खा रहे हैं, यह समझना है। तो शब्दार्थों में दाल भात समझना है, अलग अलग, भले हम मिला करके खाएं, लेकिन दाल भात को मिलाने से वह खिचड़ी नहीं हो जाएंगे, ना भात खिचड़ी होगा ना दाल खिचड़ी होगी, यह समझना है। तो शब्दार्थों काव्य में यह समझना है। और इसी में कोई कहते हैं, जैसे है कि ननु, ननु शब्दार्थो काव्यम। तो ननु शब्दार्थो काव्यम जो कह रहे हैं, वह कह रहे हैं कि शब्दार्थ ही काव्य है, इसको मान्यता दे रहे। अवश्य शब्दार्थो काव्यम, यानी शब्द भी काव्य है और अर्थ भी काव्य। वो ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों का सम्मिलित रूप भी काव्य, वो नहीं कह रहे हैं। वाक्यम काव्यम, वाक्य काव्य, तीनों संकल्पना अलग अलग है, तीनों संकल्पनाएं अलग अलग हैं। और शब्दार्थो काव्यम में कि शब्द काव्यम और अर्थ काव्यम दोनों को एक साथ मान्यता प्रदान की जा रही, और शब्द और अर्थ का मिश्रण नहीं है यहाँ शब्दार्थो काव्यम में, यह ध्यान में रखना है। उसी तरह से ननु शब्दार्थो काव्यम में शब्दार्थो काव्यम पर मुहर लगाई जा रही है, इसी को प्रमाणित किया जा रहा है कि शब्द भी काव्य है और अर्थ भी काव्य है, यह है। और एक है इसी में शब्दार्थो सहितो काव्यम। काव्यम तो यहाँ जो है काव्यम आप ऊपर की तरह लिख सकते हैं। यहाँ जो है शब्द और अर्थ का सहभाव है, यहाँ आकर के शब्द और अर्थ का सहभाव है।
यहाँ यह कहा जा रहा है कि शब्दः काव्यम नहीं है, अर्थः काव्यम नहीं है, और वाक्यम का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। यहाँ यह भी कहा जा रहा है कि शब्दार्थो काव्यम नहीं है, या ननु शब्दार्थो काव्यम नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का सहभाव ही, साहचर्य ही, एसोसिएशन ही काव्य, यह कहा जा रहा है। आप देखिए संस्कृत में जो काव्य लक्षण हैं, जितने विद्वानों ने काव्य लक्षण दिए हैं, वे काव्य लक्षण बस इन्हीं लक्षणों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते, परिभ्रमण करते। कोई इसमें कोई विशेषण जोड़ देते हैं, जैसे इहि शब्दार्थ, इहि विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम, यह भी एक लक्षण है। इहि विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम, यही विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम। तो विशिष्टो जो है एक विशेषण जुड़ गया और कुछ नहीं हुआ है, शब्दार्थो काव्यम ही। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, लेकिन यह है कि विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम। हमें यह समझना है कि हम लोग दैनिक जीवन में जो सामान्य वार्तालाप करते, आम बातचीत करते, शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थ का प्रयोग करते हैं, सामान्य शब्द का प्रयोग करते, सामान्य अर्थ का प्रयोग करते हैं, सामान्य वाक्य का प्रयोग करते, किंतु साहित्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, अर्थ प्रयुक्त होते हैं, वाक्य प्रयुक्त होते हैं, वे वाक्य जो हैं सामान्य जीवन के शब्दों से, अर्थों से या वाक्यों से कुछ विशेषता लिए हुए होते, विशिष्टता लिए हुए होते। हम लोग आम जीवन में जो बातचीत करते हैं उसको स्वभावोक्ति कहते हैं, स्वभावोक्ति। और इसमें साहित्य में जो बात करते हैं कवि लोग, तो विशिष्ट उक्ति आप कह सकते हैं, या इसको सामान्य उक्ति कह सकते हैं। सामान्य उक्ति, सामान्य उक्ति। हम लोग दैनिक जीवन में जो वार्तालाप करते हैं वह सामान्य वार्तालाप, सामान्य उक्ति है, सामान्य कथन है। परंतु साहित्य में जो उक्ति होती है, कथन होता है, वह सामान्य नहीं होता है, वह विशिष्ट होता है। वह क्या होता है? वक्र होता है, वक्र उक्ति होती। वह क्या होती है? अतिशय उक्ति होती है। तो अतिशय उक्ति होती, तो अतिशय उक्ति को ही अतिशयोक्ति कहते हैं, वक्र उक्ति को ही वक्रोक्ति कहते हैं, और विशिष्ट उक्ति को ही विशिष्टोक्ति कहते हैं। तो सामान्य उक्ति से, सामान्योक्ति से जो हमारा दैनिक जीवन का वार्तालाप है, शब्द प्रयोग है, अर्थ प्रयोग है, वाक्य प्रयोग है,
तो साहित्य में जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थ का प्रयोग करते हैं या वाक्य का प्रयोग करते हैं, वह सामान्य नहीं होकर के विशिष्ट हुआ करता है, वक्र हुआ करता है या अतिशय हुआ करता है। तो इसी को यहाँ इस लक्षण में कहा जा रहा है, यह विशिष्टो शब्दार्थो काव्य। तो ये शब्द जो है सामान्य नहीं होता है, अर्थ जो है सामान्य नहीं होता है, बल्कि यह जो है विशिष्ट हुआ करता है। यह समझना है कि स्वभावोक्ति या सामान्योक्ति नहीं होती है, विशिष्ट उक्ति होती है, वक्र उक्ति होती है या अतिशय उक्ति होती है। इसी को कहा जा रहा है, ध्यान में रखना है। एक बात और समझनी है, आप काव्य लक्षण को समझ रहे हैं, संस्कृत काव्य लक्षण को समझ रहे हैं, इतना अगर समझ लेते तो फिर आगे जो है समझना उतना कठिन नहीं रह जाएगा। और यही नहीं समझ पाते हैं तो आगे समझने में बड़ी मुश्किल होगी। यह समझना, यही विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम जब कहा जा रहा है तो यही तो है, अपनी जगह पर है कि यह विशिष्ट शब्दार्थ ही काव्य है, यह है। परंतु यहाँ यह कहा जा रहा है विशिष्टः शब्दः काव्यम, विशिष्टः अर्थः काव्यम। इन दोनों तथ्यों को यहाँ मान्यता दी जा रही। विशिष्टो शब्दार्थों के साथ है, परंतु यहाँ अगर विश्लेषण करेंगे तो विशिष्ट शब्द, विशिष्टः शब्दः काव्यम, विशिष्टः अर्थः काव्यम, यह इसका विश्लेषित रूप होगा। यह समझना है, इहि विशिष्टः शब्दः काव्यम, इहि विशिष्टः अर्थः काव्यम। और दोनों को जब हम संयुक्त रूप से लिखेंगे तब इहि विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम, यानी इसी में शब्दार्थो काव्यम में इतना आपने समझ लिया है तो विशिष्टो लगा देंगे, तो विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम और उसके पहले यही जो है फिर यह लगा देंगे। यह ध्यान में रखना है। तो ये समझना है। संस्कृत काव्य लक्षणकारों ने क्या किया है, इसी में किसी ने कहा है कि शब्द को रमणीय अर्थ का प्रतिपादक होना चाहिए, किसी ने कहा है कि वाक्य को रसात्मक होना चाहिए, किसी ने कहा है कि अर्थ को क्रिया से युक्त होना चाहिए, किसी ने कहा है कि यह दोष रहित होना चाहिए, किसी ने कहा है कि दोष रहित होना चाहिए और गुण सहित होना चाहिए, किसी ने कहा है कि दोष रहित हो, गुण सहित हो और उसमें अलंकार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसी ने अलंकार पर बल दिया है कि नहीं, अलंकार निश्चित रूप से होना चाहिए। तो यही है, इससे अधिक जो है संस्कृत का काव्य लक्षण नहीं। यह संस्कृत का व्यापक काव्य लक्षण है, सामान्य काव्य लक्षण है। और जब इसमें बताया है मैंने, विशेषणों की श्रृंखला को जोड़ते चले जाते तो वह उत्कृष्ट काव्य का लक्षण हो जाता है। यह हमने पहले बताया है, यह ध्यान में रखना है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, और तो शब्दार्थो सहितो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम, शब्दार्थो काव्यम, वाक्यम काव्यम, अर्थः काव्यम, शब्दः काव्यम, और यही विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम। और सामान्य उक्ति को हमने समझा है कि हम लोग जो सामान्य आदमी जो दैनिक जीवन में बातचीत करते हैं वह सामान्य उक्ति है, सामान्य कथन है। लेकिन
काव्य में या साहित्य में जो कथन होता है, जो उक्ति होती है, वह सामान्य उक्ति नहीं होती। अगर सामान्य उक्ति होती है तो उसको उत्कृष्ट काव्य नहीं कहा जाता है, निकृष्ट काव्य कहा जाता है, अनुत्कृष्ट काव्य कहा जाता है। और विशिष्ट उक्ति होती है, वक्र उक्ति होती है या अतिशय उक्ति होती। तो यही है विशेषण जोड़ करके और इस तरह से संस्कृत में काव्य लक्षणों को समझाया गया है। इतना ही समझना है। कोई कहते हैं कि शब्दः काव्यम और कुछ नहीं कहते हैं वह। कोई कहते हैं कि अर्थः काव्यम, अर्थ ही काव्य है और कुछ नहीं कहते हैं वह। कोई कहते हैं वाक्यम काव्यम, वाक्य काव्य है। और कोई कहते हैं शब्दार्थो काव्यम, कि केवल शब्द काव्य नहीं है, केवल अर्थ काव्य नहीं है। ये दोनों ही काव्य हैं, शब्द भी काव्य है और अर्थ भी काव्य है। शब्दार्थो काव्यम से यही अर्थ ध्वनित होता है। शब्द और अर्थ का मिश्रण कहीं सूचित नहीं होता है यहाँ। ननु शब्दार्थो काव्यम में शब्दार्थो काव्यम पर ही बल दिया जा रहा है, यानी शब्द काव्य नहीं, अर्थ काव्य नहीं है। शब्द भी काव्य है और अर्थ भी काव्य है, ये कहा जा रहा है। शब्दार्थो सहितो काव्यम में मिश्रण है शब्द और अर्थ का, साहचर्य है, सहितता का भाव है, सहभाव है, यहाँ यह कहा जा रहा है। और यही विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम में बताया कि यही विशिष्टः शब्दः काव्यम, यही विशिष्टः अर्थः काव्यम। और दोनों को संयुक्त रूप से किस प्रकार लिखा जाएगा? यही विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम। और यह बताया कि काव्य में सामान्य उक्ति का प्रयोग नहीं होता है। कभी जब उक्ति का प्रयोग करता है तो विशिष्ट उक्ति होती है या वक्र उक्ति होती है, अतिशय उक्ति होती है। और सामान्य भाषा में कहें तो अलंकृत उक्ति होती है, चमत्कारपूर्ण उक्ति होती है, आकर्षक उक्ति होती है। तभी हम काव्य को पढ़ने की ओर प्रवृत्त होते हैं, काव्य को, साहित्य को पढ़ने की ओर आकर्षित होते हैं। यदि सामान्य उक्ति रहेगी, विशिष्ट उक्ति नहीं रहेगी, वक्र उक्ति नहीं रहेगी, अतिशय उक्ति नहीं रहेगी, चमत्कारपूर्ण, चमत्कार से सौंदर्यपूर्ण उक्ति नहीं रहेगी, चारुतापूर्ण उक्ति नहीं रहेगी, आकर्षक उक्ति नहीं रहेगी, तो हम काव्य को पढ़ने की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। आज हमने इतना ही समझा है। आप इसको अच्छी तरह से समझकर रखेंगे। यह संस्कृत काव्य लक्षण को समझने के लिए प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है। इसको हमने समझ लिया है तो फिर आगे दूसरे तीसरे सोपान पर आरोहण करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।